नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। पलवल में विजयदशमी के उपलक्ष्य में पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले बनाए जा रहे हैं। दशहरे के दिन पुतलों का दहन किया जाएगा। इसे लेकर कारीगर जमील खान ने बताया कि पलवल में पिछले 1 महीने से पुतला बनाने का काम किया जा रहा है, जिसमें 15 कारीगर लगे हुए हैं। उन्होंने बताया कि रावण का पुतला 65 फीट, कुंभकर्ण 60 फीट और मेघनाद का पुतला 55 फीट। सामाजिक प्रथा है जो कि 74 साल से हम लगातार करते आ रहे हैं। हमारे बुजुर्गों ने किया, अब हम लोग कर रहे हैं। आगे जैसे पीढ़ी आगे चलाएगी वैसे चलती रहेगी। ये एक सामाजिक काम है। दशहरा उत्सव हर साल इसी तरह से दशहरे पे ही मनाया जा रहा है। 65 फुट का रावण, 60 फुट का कुंभकर्ण, 55 फुट का मेघनाद। 15 कारीगर लगे हुए हैं। ये कागज है, इसमें बहुत कीमती रंगीन कागज आता है दिल्ली से। बांस है, सारी चीज कीमती लगे हैं इसमें। आतिशबाजी आती है, वो रेडीमेड बनी हुई। अंबाला विधानसभा से चुनाव हारने के बाद पूर्व मंत्री असीम गोयल ने अपने कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई, जिसमें विधानसभा क्षेत्र के हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए, जिनकी बैठक में असीम गोयल ने भरपूर हौसला अफजाई की। इस दौरान पूर्व मंत्री असीम गोयल ने ईवीएम का रोना-रोही कांग्रेस पर तीखा हल्ला बोला। कहा कि पहले ये मुख्यमंत्री कौन इसका शोर मचा रहे थे, अब ये एक दूसरे को हार का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आज सभी वर्कर जिन्होंने चुनाव के अंदर अपना पसीना बहाया, दिन रात एक किया और अंबाला शहर की स्वाभिमानी जनता विधानसभा के पास वो गए, स्वाभिमानी जनता के पास। आज एक वर्कर मीटिंग, कल ही हमने सोचा था, कल एक मैसेज डाला और मात्र एक मैसेज पे आज हजारों साथी, कार्यकर्ता साथी जिस प्रकार से अपना आशीर्वाद, अपना स्नेह देने के लिए आए, मैं बहुत दिल की गहराइयों से उनका आभार प्रकट करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का परिवार अंबाला शहर विधानसभा का पहले भी एक मुट्ठी था और आज भी एक मुट्ठी ही खड़ा है। आज सभी करनाल के असंध से कांग्रेस के नेता, जिन्हें इन विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, शमशेर सिंह गोगी ने बात करते हुए कहा कि शैलजा जी से मेरी शिष्टाचार मुलाकात हुई। वो मेरी हार पर परेशान थी, वो मुझे हौसला दे रही थी, पर मैंने कहा कि कोई चिंता की बात नहीं है, मैं राजा के घर थोड़ी पैदा हुआ था, मैं लोकतंत्र में मेहनत से बनकर आया था, दोबारा बन जाऊंगा। वहीं उन्होंने कहा कि जिसके हाथ में कमान है, अगर जीत होती तो श्रेय लेता। किसने शैलजा जी से शिष्टाचार मुलाकात करने के लिए मैं गया था, तो मेरी हार से वो भी परेशान थी और वो मेरे को हौसला दे रही थी। तो मैंने कहा कोई चिंता का विषय नहीं है, मैं कोई किसी राजा के थोड़ी पैदा हुआ था, मैं तो लोकतंत्र में अपनी मेहनत से बन के आया, दोबारा फिर बन जाऊंगा। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज की पिछली बार में मंडल विस्तार में नाराजगी कोई भूली नहीं है। इस बार चुनाव जीतने के बाद से विज के मंत्री बनने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस पर अनिल विज ने कहा कि अभी उनसे कोई चर्चा नहीं हुई, अगर चर्चा होती है तो वो अपनी कुछ बातें जरूर रखेंगे। आगे उन्होंने कहा कि 50 साल से वो पार्टी में हैं और पार्टी से उनकी कई फीलिंग्स जुड़ी हैं। वहीं विज ने रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। मैंने तो आज तक अपने घर में भी मांग के रोटी नहीं खाई। मुझे दे देते हैं, मैं खा लेता हूँ, नहीं तो मैं नहीं खाता। मांगता तो मैं किसी से नहीं। केवल एक कंफ्यूजन क्रिएट किया गया था कि अनिल विज बनना नहीं चाहता। मैंने केवल उसका क्लैरिफिकेशन किया। कहीं मुझे तो कभी किसी ने कहा ही नहीं। कोई कहेगा तो मेरा इनकार नहीं है, मैं तैयार हूं और मैं, अगर मुझे मौका देंगे तो मैं हरियाणा को देश का नंबर 1 प्रदेश बना दूं। कुरुक्षेत्र में कांग्रेस के सीनियर लीडर अशोक अरोड़ा ने किसानों की धान खरीदी को लेकर गंभीर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार को धान खरीदी के लिए पहले से तैयारी करनी चाहिए थी, लेकिन अब किसान परेशान हैं और उनका धान मंडियों और सड़कों पर पड़ा है। अरोड़ा ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये उनकी पुरानी आदत है और इसका खामियाजा हमेशा किसानों को भुगतना पड़ता है। 15 दिन से मंडियां भरी पड़ी हैं, सड़कें भरी पड़ी हैं, कोई जगह खाली नहीं है जहाँ धान न मिले। खरीदार है, सरकार को सोचना चाहिए था पहले। अगर कोई राइस सेलर्स की बात है तो उनसे बात करनी चाहिए, किसान के बारे में सोचना चाहिए। आज किसान अपनी जीवी 300 रुपये क्विंटल कम बेचने में मजबूर हो रहा है क्योंकि उसका कोई खरीदार नहीं। तो अन्नदाता के साथ जो हो रहा है तो ये बहुत गलत है। सरकार तुरंत इस पर फैसला ले, सेलर वालों से बात करें।
हरियाणा की सभी मंडियों में धान की फसल लबालब भरी हुई है। किसान पिछले 10 से 15 दिनों से अपनी फसल लेकर आए हुए हैं, लेकिन उनको खरीदार नहीं मिल रहे। इसके खिलाफ बुधवार को किसानों ने थानेसर नई अनाज मंडी से मल्टी आर्ट चौक तक जाम लगाया। किसानों का आरोप है कि उनकी फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदा जा रहा, जिससे उन्हें बड़ा नुकसान हो रहा है। उनकी मांग है कि उचित मूल्य पर खरीदारी की जाए। 1800-1900 बस इस ऊपर क्या कारण बता रहे हैं इसका? क्या कारण बस ये बता रहे हैं भाई, ये तो उनको वही है, सरकार उन्हें कुछ कह नहीं रही है। कारण ये है और कोई कारण नहीं। अगर सरकार उन्हें तो कुछ कहेगी तो 1 मिनट में उठाएंगे। सरकार तो उनको पूरा रेट देगी, बस उन्हें बीच में खाना कमीशन खाना। मेन कारण ये है भाई, कमीशन लेना। आज सरकार वही बन गई। आज कह रहे मंदा है क्या, सरकार वही बन गई। मंदा है क्या, 150-200 रुपए का 1800-1900 रुपए खरीद देंगे हम। तो हम इससे ऊपर हम रेट नहीं दे सकते और पर्चे काटेंगे 2320 रुपए के। मतलब सरकार के पैसे, हमारे पैसे के ऊपर व्यापार करेंगे। भाई साहब, हम तो दुखी हो गए। हमारे का जो रेट मिल रहा, जो इनका है ना, हमारे को 200 रुपए कम ही दे दो, हम तो भी देने को तैयार है। फरीदकोट के गांव हरिनौ में एक युवक की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। दरअसल मृतक गुरप्रीत सिंह उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार कर वापस घर जा रहे थे, तभी 3 अज्ञात आरोपी दूसरी तरफ से बाइक पर आए और उस पर गोलियां दाग दी, जिसमें गुरप्रीत को 4 गोलियां लगी और हमलावर वहां से भाग निकले। गुरप्रीत को मेडिकल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मोटरसाइकिल ਤੇ 3 ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, 6:15 ਤੋਂ 6:30 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਈਡੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਈਡੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਈ ਹਰੀਨੋ ਟਾਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ, ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਉਸ ਗਲੀ ਚ ਆਉਂਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇੜਿਓਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। 4 ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ, 4-5 ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰਦੇ ਆ ਛਾਤੀ 'ਚ ਤੇ ਢਿੱਡ 'ਚ। ਅੱਜ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਅਦ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ हैं, जो भी तथ्य ਜਿਹੜੇ जल्दी ਕੱਢ ਕੇ ਕੱਢਾਂਗੇ। रेवाड़ी की बावल विधानसभा सीट से ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद भाजपा प्रत्याशी कृष्ण कुमार ने विजय जुलूस निकालकर धन्यवादी दौरा किया। कृष्ण कुमार ने बनीपुर चौक से पूरे काफिले के साथ बाजारों में हाथ जोड़कर सबका आभार जताया। इस दौरान उनके साथ भाजपा जिलाध्यक्ष वंदना पोपली, समाजसेवी अनिल और वरिष्ठ भाजपा नेता राम सिंह सामरिया मौजूद रहे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव में हुई प्रचंड जीत के बाद बीजेपी में जश्न का माहौल है। हर जगह जीत का जश्न मनाया जा रहा है। करनाल की रोड धर्मशाला में समाज के लोगों ने जीत का जश्न मनाया। रोड समाज के लोगों ने कहा कि रोड समाज के 2 उम्मीदवारों को टिकट दी थी। एक सीट पर घरौंडा से बीजेपी के उम्मीदवार हरविंदर कल्याण को मैदान में उतारा गया और दूसरा उम्मीदवार पुंडरी से सतपाल। उन्होंने रोड समाज की सरकार में हिस्सेदारी और रोड समाज से कोई मंत्री होने की मांग की है। यहाँ पे मुख्य रूप से हम पूरे समाज के लोग सभी इकट्ठे हुए थे, तो हमारी यही मांग थी कि हमारे समाज से जो हमारी भागीदारी है सरकार में वो सुनिश्चित की जाए। हम एक मंत्री पद भी चाहते हैं, जो पिछले लगभग 10 से 15 सालों से एक मांग रही है पूरे समाज की कि हमारा मंत्री नहीं बना है कोई भी। तो हम सरकार से सीधा हम जो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी से एक आग्रह करते हैं, विनम्र निवेदन करते हैं कि हमारे समाज से भी मंत्री पद देकर हमारे समाज की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। करनाल में भाजपा के 5 चुनावी उम्मीदवार गुरुवार को पार्टी कार्यालय कर्ण कमल पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। करनाल से जगमोहन आनंद, घरौंडा से हरविंदर कल्याण, इंद्री से रामकुमार कश्यप और नीलोखेड़ी से भगवान दास कबीरपंथी विजेता रहे। हरियाणा विधानसभा चुनाव में एक बार फिर भाजपा को जनता का समर्थन मिला है। जनता ने पार्टी की नीतियों पर विश्वास जताया और करनाल लोकसभा की 9 विधानसभा सीटों में भाजपा ने पूर्ण बहुमत हासिल किया है। यहाँ पे मुख्य रूप से हम पूरे समाज के लोग सभी इकट्ठे हुए थे, तो हमारी यही मांग थी कि हमारे समाज से जो हमारी भागीदारी है सरकार में वो सुनिश्चित की जाए। हम एक मंत्री। हरियाणा लोकहित पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा का बड़ा बयान सामने आया है।
उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता ने कांग्रेस मुक्त प्रदेश के लिए जनादेश दिया है। कांग्रेस को प्रदेश की जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है और तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाकर इतिहास रचने का काम किया है। उन्होंने कहा कि सिरसा की जनता ने 72,000 वोटों के साथ जो स्नेह और सहयोग दिया, उसके लिए वो हमेशा आभारी रहेंगे। भले ही वो चुनाव में हार गए, लेकिन दिलों को जीतने का काम उन्होंने किया है। कमी कहीं नहीं रही और बहुत आशीर्वाद दिया। सिरसा के मेरे भाइयों ने, बहनों ने, मित्रों ने, सभी ने दिलो जान से मेहनत की और पूरा कांडा परिवार उनकी मेहनत को सलाम करता है, नमन करता है। सब साथियों ने जो प्यार दिया, सिरसावासियों ने करीब 72,000 वोट दिए, जो कि 72,000 वोट ये एक सिरसा की जनता का आशीर्वाद है मेरे ऊपर। आशीर्वाद के रूप में जो इतनी बड़ी ताकत, इतने वोट दिए हैं, जो मैं दिल से एक बार सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इसका आकलन करेंगे कि कहाँ कमी रही। पर गांव में जो जिस तरह की लहर मीडिया में या सट्टा बाजार में जो थी कांग्रेस सरकार, मैंने हर जगह बोला कि कांग्रेस मुक्त हरियाणा होगा और कांग्रेस मुक्त हरियाणा करेंगे। हरियाणा के पूर्व सहकारिता मंत्री और रोहतक विधानसभा से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले मनीष कुमार ग्रोवर ने टीम की शानदार चुनाव लड़ने वाले तमाम कार्यकर्ताओं और हर रोहतकवासी का आभार जताया है। कहा कि रोहतक की बेहतरी के लिए विधानसभा के लाखों लोगों की आवाज बनकर केंद्र और हरियाणा सरकार से मिलकर काम करवाएंगे। वर्तमान में प्रदेश की सरकार, हरियाणा की जनता ने जैसे देश में 1962 के बाद तीसरी बार मोदी जी को सेवा करने का मौका दिया है, इसलिए हरियाणा में भी 1 नवंबर 1966 के बाद एक ही पार्टी को, एक ही विचार, तीसरी बार कमल का फूल खिला है। नहीं तो 2 बार से ऊपर कोई दल नहीं आया। हरियाणा के मतदाताओं ने, हरियाणा की जनता ने श्री मनोहर लाल जी के काम पर से एक समारोह का आयोजन किया जा रहा है। अमृतसर के संत समाज वाल्मीकि भाईचारी जी नेता और हिंदू समाज नेता के साथ साथ पूर्व मंत्री और दुर्गियाना समिति के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत चावला के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने एडीसी से मुलाकात की और मांग की कि त्योहार का मौसम चल रहा है और यह भगवान वाल्मीकि का प्रकट दिवस भी है और उनके संबंध में शोभा यात्रा का भी आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ईसाई समुदाय के आयोजित किए जा रहे इस कार्यक्रम को रद्द किया जाए, क्योंकि इससे टकराव की आशंका हो सकती है। इस मौके पर उन्होंने एक मांग पत्र भी सौंपा। पानीपत के हुड्डा सेक्टर 11-12 में सरकारी क्वार्टर में चोरी की घटना सामने आई है। चोरों ने महिला सुरेंद्र कौर के क्वार्टर से लाखों के जेवर और नकदी पार कर लिए। सुरेंद्र 2 दिन पहले अपनी बेटी के साथ कुटानी रोड स्थित घर चली गई थी। गुरुवार सुबह जब लौटी तो क्वार्टर का ताला टूटा मिला और अंदर का सारा सामान बिखरा हुआ था। चोरों ने करीब 80,000 रुपए नकद और 3 तोले सोने के जेवर चुरा लिए। सतविंदर कौर ने पुलिस को शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने की प्रक्रिया शुरू की। पुलिस मामले की जांच में है। परसों मैं इनको अपने साथ ले गई थी। उसके बाद हम आज घर पे आए हैं 2 दिन के बाद। तो मैंने बाहर का लॉक खोला, बाहर का लॉक लगा हुआ था। अंदर मैं खुद अपने हाथों से लॉक लगा के गई थी। अंदर का लॉक खुला हुआ था। अलमारी में से सारा सामान बिखरा हुआ था और बाइक की चाबी, उन्होंने बाइक ले जाने की भी कोशिश करी, लेकिन बाइक की चाबी बाहर थी। उन्होंने बाहर का लॉक नहीं खोला, इसलिए बाइक नहीं जा पाई क्योंकि बाहर लॉक था। और अंदर से 70,000 रुपए कैश वो नहीं है और गोल्ड चोरी हुआ है, गोल्ड में, जिसमें कि 2 तोले का सेट था। मामला सामने आया है थाना चांदनी बाग के इलाके में। वायु वहाँ पर भेजा हुआ है और वो जैसे ही कंप्लेंट सबमिट करते हैं उसी हिसाब से FIR करके और फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जाए। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में दुर्गा महोत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। पिछले 23 सालों से लगातार चली आ रही इस शारदीय दुर्गा पूजा में बंगाल से आए कलाकारों ने मां दुर्गा की सुंदर कलाकृति बनाई है। भारत सेवाश्रम संघ में आयोजित इस उत्सव में देवी का आगमन झूले पर हुआ है, जबकि प्रस्थान घोड़े पर होगा। पूजा परंपरागत तरीके से की जा रही है, जिसमें हर दिन शाम को संध्या आरती और रात को सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। छोटे से बंगाली समाज के प्रबुद्ध लोग इस उत्सव में भाग ले रहे हैं और मां को अलग अलग तरह का भोग भी अर्पित किया जा रहा है।
इस उत्सव में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। हम यहाँ पे 10 हाथ में माँ दुर्गा की पूजा करते हैं और इनका 10वीं के दिन विसर्जन होता है। उसी के तर्ज पे ये सारी जो प्रथा है, हम यहाँ पे एक लास्ट 23 वर्षों से कुरुक्षेत्र में इस पूजा का आयोजन हो रहा है और सबसे ज़्यादा प्रशासन और जो आम पब्लिक है, जो हरियाणा और के जो लोकल लोग हैं, कुरुक्षेत्र के लोकल लोग हैं, उनका सहयोग, उनके आशीर्वाद से ये बंगाली लैंग्वेज। और न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।